Hello everyone, welcome back. This is Ravi welcoming you all in my YouTube channel Ravi Vlog. So आज का डिस्कशन का पॉइंट है स्पेशल आइटम ऑफ एनपीओ। सर स्पेशल आइटम क्या होता है? इस बात को समझाने के लिए या इस बात का बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। क्या हम शुरू करें? यस सर, शुरू करिए। तो आपके सामने एग्जांपल है, हमारे पास दो सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर और दूसरा आईटी सेक्टर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जो मैं एक्सपेंसेस आपके सामने लेने वाला हूं जिनका नाम, ये किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? तो सबसे पहला नाम है सैलरी एंड वेजेज एक्सपेंसेस। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस एग्रीकल्चर सेक्टर को इनकट करना होता होगा क्या? बिल्कुल सही सर, उनको भी अपने एम्प्लॉय को और वर्कर को ये देना होता होगा। क्या आईटी सेक्टर में सैलरी एंड वेजेस इनकट करना होता होगा क्या? हाँ सर, उनके भी कंपनीज के अपने एम्प्लॉयज हैं, वर्कर हैं, उन्हें सैलरी या फिर वेजेस देना होता होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं नाम लेने जा रहा हूं सीड्स एंड पेस्टिसाइड एक्सपेंसेस। फिर से सुनिए मेरी बातों को, सीड्स एंड पेस्टिसाइड एक्सपेंसेस। क्या ये एक्सपेंसेस आईटी सेक्टर में देखा जा सकता है क्या? जल्दी बताइए। नहीं सर, क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि सीड्स एंड पेस्टिसाइड एक्सपेंसेस एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए स्पेशल आइटम है, ये जनरल आइटम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही देखा जा सकता है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप्स, अपने क्रॉप्स को बेच के जो कैश हम रिसीव करते हैं, क्या ये आईटी सेक्टर के लिए इनकम है? नहीं सर, ये एक स्पेशल आइटम है और ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखा जा सकता है। तो बच्चों उसी तरह एनपीओ में भी बहुत सारे आइटम हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनपीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ही देखे जा सकते हैं। बहुत सारे इनकम है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि सिर्फ एनपीओ में ही है और दूसरे जगह नहीं है। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। एक एग्जांपल और लो, मैं और जानना चाहता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का एक्सपेंसेस या फिर इनकम का बात किया जाए तो कंसल्टेंसी सर्विस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम सर्विस देते हैं, तो क्या कंसल्टेंसी सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एग्रीकल्चरल सेक्टर में होगा क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि ये आईटी सेक्टर का स्पेशल आइटम है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो इसी तरीके से एनपीओ में भी अपना कुछ स्पेशल इनकम होता है, स्पेशल कुछ एक्सपेंसेस होता है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 10 आइटम के लिस्ट है। हम वन बाय वन सारे को अलग अलग वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हम एक आइटम को लेने वाले हैं जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो सब्सक्रिप्शन मतलब हम सीखते हैं, सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर टू कीप मेंबरशिप अलाइव और वैलिड। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट है जो जितने भी मेंबर हैं, किसके? एनपीओ के। जितने भी मेंबर हैं एनपीओ के, सबको एनपीओ को देना पड़ता है। समझ रहे? क्यों देना पड़ता है? ताकि उनका नाम रजिस्टर्ड में, एनपीओ के रजिस्टर्ड में, खाता में उनका नाम एज ए मेंबर लिखा रहे। इसी के लिए ये ऐसा अमाउंट है जो कि सारे लोग जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर हैं एनपीओ के, वो किसको देते हैं? एनपीओ को देते हैं। करेक्ट बात? तो आप ये बताइए, एनपीओ को ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, क्या उसके लिए ये इनकम है या एक्सपेंसेस है? सर इनकम है, इनकम है, इनकम है। बहुत अच्छा, तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग एंट्रीज, ये कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाता है, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, कैसे हम लोग इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, इन सारे चीज को हम लोग अपने हैंड आउट में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन देखने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम करवा देना चाहते हैं आपका। ये देखिए, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे सर? उसमें हम लोग सारा इनकम इधर लिखते थे, जितने भी इनफ्लोज थे, कैश के जितने इनफ्लोज थे वो हम इधर लिखते थे, कैश के जितने आउटफ्लोज थे वो हम इधर लिखते थे। पहला, वो कब का हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, रिसीव हो तो लिखेंगे, रिसीव हो तो लिखेंगे। ठीक है। और सर एक और इंपॉर्टेंट बात बताइए, वो कैपिटल प्लस रेवेन्यू, कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, अगर वो इनकम है, रिसीट है इसके लिए, एनपीओ के लिए, तो हम लोग यहाँ लिखते थे। सर यहाँ पे बताइए, यहाँ भी वही कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, हमें उससे मतलब नहीं, हम यहाँ लिखते हैं, वो किसी भी समय का हो लिखते हैं। करेक्ट? सर यहाँ पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आपको कैपिटल लिखना है या फिर रेवेन्यू लिखना? नहीं, जितने भी इनफ्लोज है, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, हम लोग यहाँ लिखेंगे। सर ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है? आप इस चीज़ का जवाब आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में ले सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। इसमें
अब जरा आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। सर ये क्या होता था, इसमें हम जितने भी इनकम होते थे और जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंसेस आएगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते थे और जितने भी इनकम होते थे, कब के, करेंट ईयर के। सर क्या यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कोई एंट्री होगा? नहीं। कोई एडवांस ईयर का होगा? नहीं। करेंट ईयर के जितने भी फिर से मेरी बात को सुनिएगा, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होते थे, जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते थे वो हम यहाँ लिखते थे, जितने भी रेवेन्यू नेचर के इनकम होते थे वो हम यहाँ लिखते थे। सर क्या यहाँ पे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हम लोग लिखते थे क्या? बिल्कुल नहीं, कैपिटल नेचर अलाउड नहीं है। क्या सर यहाँ पे हम कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन लिखते थे क्या? कैपिटल नेचर का इनकम लिखते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग करेंट ईयर का जितने भी रेवेन्यू आइटम होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे, रेवेन्यू इनकम होंगे, हम उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। ये था एक छोटा सा रिवीजन। आइए हम अब शुरू करते हैं अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, पहले ये शुरू करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर टू कीप द मेंबरशिप अलाइव और वैलिड। ये एक ऐसा अमाउंट है, जितने भी मेंबर हैं, ये सपोज करिए सारे मेंबर हैं एनपीओ के, और ये है अपना एनपीओ, ठीक है। ये सारे मेंबर किसको पैसा देते हैं? एनपीओ को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनका नाम एनपीओ के लिस्ट में, खाता में लिखा रहे। तो क्या बताइए, ये जो पैसा जो रिसीव होता होगा एनपीओ को अपने मेंबर से, वो क्या इसके लिए एक इनकम का सोर्स है क्या? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। आप समझ रहे हैं सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, और वो एनपीओ के लिए इनकम का सोर्स है। इट इज रेगुलर इन नेचर, ये बार बार मिलते रहता है, रेगुलर इनकम की तरह है एनपीओ का। तो आइए अब जरा और नीचे सीखते हैं इसके बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये किस टाइप का रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, बाकी मेरे प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्ड में चर्चा है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसा इनकम जो कि रेगुलर नेचर का हो और बार बार हो, करेक्ट। तो ये एक तरह के देखिए रेगुलर नेचर का है, ठीक है। सर इसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। सर डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब यहां देखिए, क्या ये मेरा एक रिसिप्ट एंड पेमेंट है क्या? जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ये जो रिसिप्ट साइड होगा, वहां पे हम क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक तरह का इनकम है, करेक्ट। तो यहां पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बात हमारा ओके हो गया। नीचे इट इज सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो होता है। हाँ, ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें हम लोग यहां पे लिखते हैं इनकम के साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छा सर यहाँ पे लिखते हैं वो कब कब का होना चाहिए? करेंट ईयर का। सर यहाँ पे जो इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन हो, वो मुझे ईयर से मतलब नहीं, मिला तो लिख दिए, किसी भी साल का हो हमें उससे मतलब नहीं। तो आप ये देखें कैसे ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होता है, कैसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता है। यस सर, यस। आगे बताइए, आगे बताइए। सर ये भी ओके हो गया मेरा। अब आगे क्या है? इट इज सोन इन द बैलेंस शीट ओनली इफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग और एडवांस। सर ये क्या हो गया? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, सब्सक्रिप्शन एक तरह का इनकम है? यस सर, इनकम है। तो जब भी कोई इनकम हम एडवांस में दे दें, ठीक है, एडवांस में दे दें एनपीओ को, तो एनपीओ के लिए ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर ये एक तरह का लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम आज का नहीं है, आने वाला समय का इनकम आप आज के आज एनपीओ को दे दिए, इसीलिए एनपीओ इसको क्या बोला? एडवांस। तो ये हम कहां शो करेंगे? ये मेरा बैलेंस शीट हुआ, ये मेरा एसेट साइड, ये मेरा लाइबिलिटी साइड, और हम एडवांस सब्सक्रिप्शन को यहां शो करेंगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस। आप समझ रहे हैं क्यों इसे यहां पे किए? क्योंकि ये एनपीओ के लिए एक तरह का लाइबिलिटी है। वो अभी तक उस ईयर में पहुंचा नहीं, लेकिन अभी तक इसका अमाउंट रिसीव कर लिया। सर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? ड्यू। जब भी कोई एनपीओ के पास सब्सक्रिप्शन ड्यू होगा, बाकी होगा, तो वो एक तरह के लिए एनपीओ के लिए एसेट है, और जिसका बाकी है उसके लिए लाइबिलिटी है। तो एनपीओ के लिए तो ये एसेट हो गया, क्योंकि एक तरह का इनकम है, मिलने वाला है उस मेंबर से उसको। तो वो यहां पे क्या लिखेगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट के किस साइड में लिखा? एसेट साइड में। तो ये आप देख लिए कि कैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर टू कीप द मेंबरशिप अलाइव और वैलिड। यस सर। ये कैसे एक तरह का इनकम का सोर्स है? यस सर। ये क्या है? रेगुलर नेचर का है? यस सर। इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। क्या सर ये डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो होगा? यस सर, शो होगा। क्या सर ये क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा? यस सर। क्या ये बैलेंस शीट के
बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होगा क्या? यस सर। कब? जब वो आउटस्टैंडिंग हो। वो मतलब क्या? सब्सक्रिप्शन जब आउटस्टैंडिंग हो। और जब वो एडवांस में रिसीव हो जाए तो वो लाइबिलिटी साइड में होगा। आशा करते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे एक दूसरे स्पेशल आइटम के साथ जिसका नाम है लेगेसी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।